हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने पिछली क्लास में जो था एक्सरसाइज 13.3 पूरी कंप्लीट कर ली थी, उसके एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट कर लिए थे। तो इस बार जो हम 13.4 करने वाले हैं, और 13.4 जो है ये 2022-23 जो चल रहा है सीज़न, उसमें जो एनसीईआरटी यानी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होते हैं उनके लिए ये कट गई है। ये इसमें होता है फ्रेश टर्म, ये जो है कट गया है। यानी 13.4 का यानी फ्रेश टर्म का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आने से मना कर दिया गया है। तो इसलिए मैं जो हूँ जो सीबीएसई बोर्ड वाले कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उन्हें मैं कहूँगा कि आप लोगों को अगर किसी कंपटीशन के लिए जा रहे हैं तो आपको फ्रस्टम भी करना होगा। चलिए, तो हम जो है पहले फ्रस्टम को छोड़ के एक्सरसाइज 13.5 यानी उन्हीं का लेके चलते हैं। सीबीएसई वालों का, यूपी बोर्ड वालों को तो आ ही रहा है। इसमें 13.5 में दे रखा है एक्सरसाइज 13.5, ये ऐच्छिक दे रखी है, लेकिन ऐच्छिक कुछ नहीं है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि की चर्चा दृष्टि से नहीं दी गई है, परंतु इसमें भी इससे भी जो है हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमें एक्स्ट्रा बुक्स भी करनी पड़ती है, तो जो इसमें क्वेश्चन है वे भी कई बार आ जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो आज जो है मैं कोशिश करता हूँ, आपको पहले हम फ्रस्टम कल या परसों की क्लास में करेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा इसमें जो शुरू के 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो है हमारा उन तीनों से है, यानी जो हमारी 3D शेप्स है, फ्रस्टम को छोड़कर है। यानी सीबीएसई वालों का जो कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर हमारा, एक्सेस चैप्टर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.5 करते हैं हम पहले। जब हम 13.4 करेंगे तो मैं सीबीएसई वालों से भी कहना चाहूँगा कि वो किसी भी कंपटीशन में जा रहे हैं तो उन्हें जो है फर्स्ट टर्म करना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते कंपटीशन के तौर पे। चलिए, तो हम आते हैं एक्सरसाइज 13.5। एक व्यास 3 मिलीमीटर वाले तांबे के तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतः ढक लेता है। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि तार का घनत्व, तांबे का घनत्व जो है इतने मिलीमीटर भी है। चलो, वो घनत्व वगैरह तो हम बाद में निकाल लेंगे आयतन। सबसे पहला जो है क्वेश्चन हमारा क्या है, तार की लंबाई और द्रव्यमान। द्रव्यमान तो बाद में आ जाएगा, तार की लंबाई हमें सबसे पहले चाहिए होगी, तार की लंबाई। चलिए, तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.5 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, डिफिकल्ट टाइप में। तो अब एक्चुअली क्या होता है कि वैसे तो ये एग्जाम की दृष्टि से नहीं होती है, लेकिन अब बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि एग्जामिनर्स को जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन देने पड़ते हैं जिससे बच्चे अटक जाए और नंबर पूरे ना ला सके, क्योंकि बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हो रहे हैं, होना भी चाहिए। चलिए, तो हम करते हैं कि हमें जो है एक बेलन दे रखा है। सपोज करो ये बेलन है, हमारा सेल जो है ये बेलन है। अब इस बेलन में को हमें ना एक तार से लपेटना है इसके ऊपर। वो क्या कह रहा है, एक 3 मिलीमीटर, ये जो वायर आई है हमारे पास, ये 3 मिलीमीटर है इसका व्यास, और इस तार को जो है हमें 12 सेंटीमीटर लंबे, यानी इस सेल की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और इसका व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के ऊपर लपेटा जाता है। अब हमें जो है इसे इसके ऊपर लपेटना है, ऐसे, और फिर उसके बाद फिर से ऐसे, फिर उसके बाद फिर से ऐसे, फिर उसके बाद फिर से, मतलब यानी ये जो है पूरा का पूरा वायर जो है ना, हमें इसके ऊपर लपेट देना है, इस तांबे के इस जो हमारा जो एक बड़ा वायर दे रखा है ना, एक तार, बड़ा तार, सॉरी, बेलन जो दे रखा है, उसके ऊपर हमने इसे पूरा पूरा लपेट लिया। अब हमें जो है ये लपेट लिया है। अब देखो, ये एक राउंड में जो हम लपेट रहे हैं तो ये कितनी वो जगह घेर रहा है। सपोज करो मैं इसे फिगर के थ्रू दिखाता हूँ आपको। तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, हमने जो है एक बड़ा बेलन दे रखा है हमें, और उस बेलन को जो है हमने किससे लपेटा है, तार से। ये मैंने पहला तार का राउंड ले लिया। तार की लंबाई सपोज यहाँ से यहाँ तक इतनी मोटी है। तो जब ये पहला राउंड हो गया, उसके बाद मैंने दूसरा राउंड लिया, तो उसके बाद ये इस तरीके से दिखाई देगा। फिर तीसरा राउंड लिया है, फिर चौथा राउंड लिया। इस तरीके से मैंने ये करते करते जो है इसे पूरे को ही कवर कर दिया है। और ये जो हमारा बड़ा तार है, इसकी लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास तार जो है, जो तार दे रखा है, ये किस आकार का होगा, ये भी बेलन का आकार का होगा। तो इसे हम कह देंगे तार। तार, और यहाँ पे ब्रैकेट में बेलन, जो भी चीज़ हमें दे रखी हो ना उसे लिख लेते हैं। और जो हमें बेलन दे रखा है वो तो है ही है बेलन, ठीक है, बेलन, दोनों बेलन ही है हमारे पास में। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन की, दोनों शेप्स अलग अलग होती थी, लेकिन यहाँ पर दोनों शेप बेलन ही है। अब जो हमारा जो छोटा वायर है, यानी ये पतला वाला है, इसका व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है, व्यास बराबर 3 मिलीमीटर। हमारे जितने भी क्वेश्चन किस में यूज होते हैं, त्रिज्या में। तो हम इसे त्रिज्या में कन्वर्ट कर लेंगे। त्रिज्या इज इक्वल टू हो जाएगी 3/2 मिलीमीटर।
अब हमारे आधी चीज़ें मिलीमीटर में, आधी सेंटीमीटर में, सिर्फ एक यही मिलीमीटर में, तो हम इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर में कितने 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। आप सब लोगों ने स्केल देखा होगा, स्केल में जो छोटे-छोटे यानी 0, 1 फिर उसके बाद 2 होता है, उसके बीच में छोटे-छोटे होते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ये 10, यानी 0 से 10 इसके बीच में जो छोटे-छोटे होते हैं ना, ये मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो अब हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें जो है बड़े से छोटे में जाना है, तो हम क्या करेंगे? 10 से डिवाइड, यानी 3/10 ये हो गया अब सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 3/20 सेंटीमीटर। 2 to 10 20 हो जाएगा, तो इसकी त्रिज्या आ गई हमारी कितनी? 3/20 सेंटीमीटर। अब जो हमारा बेलन दे रखा है ना, ये जो हमने सेल माना है, ये बड़ा वाला जो है, इसकी त्रिज्या तार की 12 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है। लंबाई मतलब तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलन पर लपेटा जाता है। यानी जो हमारे तार दे रखा है ये भी एक, तो इसे जो है तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलन पर लपेट, तो इसकी ये लंबाई दे रखी जो है, यानी ये लंबाई जो है इसकी हाइट बन जाएगी। हाइट इज इक्वल टू हो गई 12 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है हमें क्या दे रखा है? और इसका व्यास दे रखा है। व्यास हमें कितना दे रखा है? इसका हमें व्यास दे रखा हमें इसे 10 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या बताया? त्रिज्या में यूज करते हैं हम, तो व्यास, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या, इसे हमने कह दिया छोटे वाले को R1 और इसकी त्रिज्या को कह दिया R2, तो ये हो जाएगी 10/2, यानी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी जो बड़ा वाला सेल है हमारा, ये जो बड़ा वाला बेलन है, इसकी त्रिज्या दे दी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? तो हमने क्या करा, इस जो छोटा वाला तार था इसके ऊपर लपेटते जा रहे हैं। तो अगर जो हमें कहना चाह रहा था कि जब हमने पहला राउंड लिया, तो इसने जो है जितनी इसकी मोटाई थी, जितनी तार की मोटाई थी, देखो इसकी मोटाई है ना यहाँ से यहाँ तक, इसने इस सेल का इतना एरिया कवर कर लिया। उसके बाद अगले राउंड में फिर अपनी मोटाई के बराबर कवर कर लिया, फिर अगले राउंड में फिर मोटाई के बराबर। तो हर बार ये हर राउंड में अपनी मोटाई के बराबर ये जो है इसे कवर करता जा रहा है। यहाँ पर हम फिगर में भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने इसने, अब हम देखेंगे कितने राउंड लिए इसने इसके उसमें, तो देखो एक बार में ये अपने, इसकी मोटाई कितनी होगी? जितना इसका व्यास होगा, जितना व्यास होगा उतनी इसकी मोटाई होगी ना, जितना व्यास है उतनी इसकी मोटाई है। तो यानी ये व्यास के बराबर एक कवर में अपना कवर इसे ढकता जा रहा है, और इसने जो है इसे पूरा पूरा ढक लिया, लपेटा इस तरीके से कि बेलन को पूर्णतः ढक लिया इसके पूरे को। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कितने राउंड ले रहा है, मतलब कितने राउंड ले रहा है, कितने राउंड में इसने इसे कवर किया। तो हमने मान लिया, सपोज इसने n राउंड लिए, कितने राउंड लिए? n, तो यानी n हमने मान लिया, माना चक्करों की संख्या, ये तार हमने लपेटा उसमें कितने चक्कर आ रहा है, चक्करों की संख्या हमने मान ली n मान ली। तो अब n गुणा, अब एक बार में कितना लपेटा जा रहा है, एक बार में कितना लपेटा जा रहा है, तो ये लपेटा जा रहा है अपने, जैसे मैं अगर जो सिर्फ इसे निकाल दूं, तो एक बार में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये एक सर्कल बना रहा है, नहीं बना रहा सर्कल एक, तो सर्कल के पेरीमीटर के बराबर आएगा। तो n इंटू 2πr, n इंटू 2πr बराबर किसके होगा? बराबर होगा जो हमारा पूरी इसकी लंबाई होगी। तो ये जो हमारे पास n इंटू 2πr है, ये क्या चीज आ रही है? ये आ रही है लेंथ ऑफ वायर, यानी तार की लंबाई, तार की लंबाई जो हम उसके ऊपर लपेट रहे हैं ना बेलन के ऊपर, उसकी लंबाई आ रही है, ये तार की लंबाई। क्योंकि अब इसमें बस मेन चीज़ ये है कि आपको ये आर समझना है, आर कौन सा है, क्या इस वाला ये तार जो हमारा इसका त्रिज्या है, या फिर हमारा जो अंदर सेल था उसकी त्रिज्या है। तो देखिए इसमें जो है हमारा, जब हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा सर्कल बन रहा है ये, तो इसमें सर्कल में कौन सी त्रिज्या होगी? यहाँ से जो यहाँ पे बीच में सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, और ये डिस्टेंस कौन सी होगी? जो हमारा इसके अंदर सेल था ना उसकी त्रिज्या के बराबर होगा। जो हमारा सेल था ये, जैसे इसके अंदर ये सेल फिट है, सेल फिट है ना, अब हमें जो है n इंटू 2πr, इसके नंबर ऑफ राउंड तो n हो गए, और यहाँ पर इसकी त्रिज्या r जो है वो ये वाली होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। यानी इस जो हमारा जो सर्कल राउंड बन रहा है ना एक, तो इसका जो त्रिज्या है वो ये है जो सेल की त्रिज्या, यानी बेलन की त्रिज्या है, जो नीचे वाला बेलन जिसके ऊपर हम तार लपेट रहे हैं, तो वो त्रिज्या क्या मानेंगे? R2। अब ये हमारे पास सब चीज़ है, लेकिन n की वैल्यू नहीं पता कि n कितना होगा। तो n तो बड़ा सिंपली हम निकाल सकते हैं। n कैसे निकाल सकते हैं? देखो एक राउंड में इसने इतना लपेटा, फिर दूसरे में इतना लपेट लिया, फिर तीसरे में इतना लपेट लिया। जो अभी मैं शुरुआत में आप लोगों को बता रहा था कि तार जो है जो लपेटेगा एक राउंड में, वो किसके बराबर लपेटेगा? अपनी मोटाई के बराबर। और मोटाई क्या है उसकी? मोटाई है उसकी जो उसका व्यास है। जैसे तार है, एक राउंड में इतना लपेट रहा है, जैसे पेन के ऊपर इतना,
तो ये जो है किसके बराबर लपेट रहा है, अपनी मोटाई के बराबर, यानी अपने व्यास के बराबर निकाल रहा है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर, ये नंबरों की संख्या कैसे हो जाएगी, जो पूरी लंबाई है, यदि 12 सेंटीमीटर, हमने 12 सेंटीमीटर को जो है डिवाइड किससे करना है, इसकी मोटाई से, डिवाइडेड बाई मोटाई, तार की मोटाई, तार की मोटाई, तार की मोटाई से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें 12 सेंटीमीटर तक कवर करना है। और ये अब ये समझो कैसे आप, कि जैसे हमें जो एक 10 मीटर की रस्सी दे रखी है, 10 मीटर की रस्सी दे रखी है, और उसे हमें दो मीटर के उसमें पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कितने राउंड मारेगा ये, दो राउंड के कितने पार्ट्स हो जाएंगे, हम क्या करेंगे 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 पंजे 10, 5 पार्ट्स होंगे भाई, 1 2 3 4 5, ये गलत कर दिया, इधर आ गया, ठीक है। तो 2 मीटर की रस्सी में कवर करेंगे हम, तो हमने उसे 2 से डिवाइड कर दिया। अब ऐसे ही जो है हमें 12 सेंटीमीटर पूरा वो दे रखा है, और उसे हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, और ये देखना कितने पार्ट्स बन रहे हैं, राउंड का मतलब पार्ट्स बन रहा है ना एक तरीके से ये हमारे, तो ये कितने पार्ट्स बन रहे हैं, तो हमने क्या करा 12 सेंटीमीटर, हमारे पास तो टोटल 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है ना इसकी, तो 12 सेंटीमीटर अपॉन तार की मोटाई, तार की मोटाई यानी इसके व्यास के बराबर होगी, और व्यास कितना बराबर 3/10, तो हम लिखेंगे 3 अपॉन में 10, यानी 10 जो है ऊपर चला जाएगा, 3 चौक 12, यानी हो जाएगा 4 गुणा 10, यानी हमारे पास आ गया 40 राउंड, यानी हमारे पास n बराबर 40 राउंड आ गया। अब ये हमने पहले लगा लिया है, हमें क्या पूछा है सवाल में, कि तार की लंबाई बताइए, तो तार की लंबाई, तार की लंबाई, अब तार की लंबाई किसके बराबर होगी भाई, कि जो है वह n इंटू 2πr, n इंटू 2πr2, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि r2 क्यों ले रहे हैं हम, r2 इसलिए ले रहे हैं हमें तार की लंबाई निकालनी, यानी एक राउंड में तार कितना चल रहा है, तो इसने n राउंड लिए तो n हो गया। अब ये r जो है वह बच्चे ज़्यादातर जो गलती करते हैं, r जो है वो इस तार की मोटाई को ले लेते हैं, जबकि इससे कोई लेना देना ही नहीं है। आर जो है जो इसके अंदर, अब सर्कल तो हमारा ये बन रहा है ना, ये वाला बाहर वाला, तो ये सर्कल बन रहा है, इसकी रेडियस कितनी होगी, जो इसके अंदर बेलन बना हुआ है उसकी त्रिज्या के बराबर होगी, उसकी त्रिज्या के बराबर होगी ना इसकी त्रिज्या, तो यहाँ पर जो है आर जो है हमारा R2 होगा, जो कि हमारी बेलन की त्रिज्या होगी। बस यही मेन फोकस होता है यहाँ पे। अब जो है एन की वैल्यू रख देंगे, एन की वैल्यू क्या है 40 इंटू 2, पाई की वैल्यू रख दो, ये ऐसे रहने दो अभी पाई, R2 कितना है हमारे पास, जो हमारे बेलन की त्रिज्या कितनी है 5, तो ये इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 दूनी 10, 400 पाई, 400 पाई जो है मीटर, जो सेंटीमीटर, इतना मीटर जो है हमारा वायर लगेगा, ठीक है, इतना मीटर, यानी इस तार की जो लंबाई है वो 400 मीटर, 400 पाई सेंटीमीटर है, ठीक है, 400 पाई सेंटीमीटर। एक सवाल तो हमारा आ गया। अब हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का आपने साइंस में फार्मूला पढ़ा होगा कि द्रव्यमान बराबर होता है, क्या होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, आयतन गुणा घनत्व, ये द्रव्यमान का फार्मूला होता है। ये द्रव्यमान निकालने के लिए आयतन गुणा घनत्व, यानी मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इंग्लिश में घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं। घनत्व का मतलब होता है कोई चीज कितनी गाढ़ी है, जो जितनी गाढ़ी होगी उसका उतना ही ज्यादा घनत्व होगा। जैसे कि अगर तुम शहद में कोई सिक्का डालोगे वो बहुत स्लो स्लो नीचे जाएगा, पानी में डालोगे तो वो बहुत स्पीड से नीचे चला जाएगा, यानी जो है शहद का घनत्व जो है वो ज्यादा है और पानी का घनत्व कम है, ठीक है, ये चीज साइंस में आ जाती है। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अब हमें जो है ना द्रव्यमान निकालना, घनत्व हमें दे रखा है पहले 8.88 ग्राम, तो हमें जो है आयतन की जरूरत पड़ेगी। अब आयतन की जरूरत पड़ेगी, अब हमसे पूछा किसके, तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात करो, यानी इसी तार की बात चल रही है अभी भी, अंदर वाले से कोई लेना देना नहीं हो रहा है हमारा, अंदर वाले की त्रिज्या यूज हुई है। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होकर जो ना इसकी त्रिज्या रख देते हैं, जब हमने यहाँ पे रखा 2πr, तो n इंटू 2πr, r जो है हमारा अंदर वाला जो बेलन था उसकी त्रिज्या के बराबर होगा। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें जो है आयतन निकालना है, और आयतन किसका, वो भी इसी का ही निकालना है, ठीक है। अब जो वायर है, अब हम इस वायर को लिपटा हुआ था इसे सीधा कर देते, ये बना दिया हमने सीधा वायर, ये जो वायर था हमारा, मैंने इस छोटे पतले वाले तार को सीधा कर दिया। अब इसकी लंबाई कितनी है, देखो भाई ये है 400 पाई, यानी ये इसकी जो है ना नई ऊंचाई बन जाएगी, क्या बन जाएगी इसकी ऊंचाई, क्योंकि इसकी लंबाई जो है, जो तार की लंबाई है, तार की लंबाई जो हमने निकाली है वो निकाली हमने कितनी 400 पाई, यानी इसकी ऊंचाई बन गई h, इसे हम कह देंगे h1, क्योंकि हमने इसे इसकी ऊंचाई को h1 इसे h2 कहा, इसे h1 कह देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 400 पाई, समझ में आया क्यों h हो गई, क्योंकि हमें जो है इसकी ऊंचाई, लंबाई मतलब इसकी ऊंचाई के बराबर हो जाएगी, और इसकी त्रिज्या हमने पहले दे रखी, r1 कितनी है 3/20 पाई। तो अब जो हमें इसका आयतन निकालना है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर,
ठीक है, अब हमें इसका आयतन निकालना है, तो हम निकालेंगे तार का आयतन। सिंपल फार्मूला लग जाएगा, कौन सा वाला, जो आपके बेलन के आयतन का फार्मूला होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां पर हमारा जो है तार, पतले वाले तार की बात चल रही है, ध्यान रखना, पतले वाले तार की बात चली, जो हमारा ये पतला वाला तार था। तो पाई तो नॉर्मल है, आर हो जाएगा R1 और एच हो जाएगा, ये हमने निकाला H1। तो वैल्यू पुट करेंगे, पाई की जगह पाई रहने देंगे, R1 कितना हमारा पास 3/20 का स्क्वायर, 3/20 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है हमारा 400 पाई। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, पाई की पाई से मल्टीप्लाई, पाई स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9/400। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा, और इधर भी ये 400 आ गया, 400 से 400 कैंसिल हो गया, तो 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आयतन आ गया। जो हमारे आयतन निकालना था ना, तो ये इसका तार का आयतन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान। हमसे तार की लंबाई और द्रव्यमान पूछा था, तो तार का द्रव्यमान, तार का द्रव्यमान, द्रव्यमान का फार्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया कितना होता है, आयतन गुणा घनत्व, आयतन गुणा घनत्व, यानी मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो आयतन कितना हमारा, आयतन हमने निकाल लिया 9 पाई स्क्वायर, और घनत्व हमें दे रखा है, घनत्व कितना दे रखा है 8.88 ग्राम से पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 8.88। द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, द्रव्यमान की यूनिट होती है केजी या और ग्राम, इस तरीके से आती है। ठीक है, केजी और ग्राम। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर एक से भी पता लगा सकते हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 9 की इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 8.8 से, तो 9 8 72 का 2 हासिल लगे 7, 9 8 72, 72 और 7 कितने हो जाएंगे 79, हासिल 7, 9 8 72 और 79, यानी हमारा आ गया, ये 2 के बाद 0 है तो 79.92 पाई स्क्वायर ग्राम। इतने ग्राम जो है हमारा तार का द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो हम पाई में भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो पाई की वैल्यू रख के, हम पाई की वैल्यू रख के उसके बाद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, भले ही ये लिखा हुआ है कि एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, लेकिन एग्जाम में आते हैं ये सवाल भी, तो आपको ये ध्यान से करके जाने हैं। इसमें देखो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है ये क्वेश्चन अपने आप में, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर गलती यही करते हैं। देखो कि हमें जो है, मैं शुरुआत से समझाता हूँ मैं आपको, कि एक जो है बेलन दे रखा है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है ना, मैं एक तार लपेटना है 3 मिलीमीटर वाला। ठीक है, तार लपेटना है 3 मिलीमीटर वाला, और इसके ऊपर जो है, इसकी बेलन की लंबाई दे रखी 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दे रखी है, व्यास दे रखा था हमने, त्रिज्या में कन्वर्ट कर लिया 5 सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि ये जो है अभी इसे पूरा ढक रहा है ना, पूरा ढक रहा है, तो हमने मान लिया n चक्करों में ये पूरा का पूरा इसे कवर कर रहा है। तो हमें तार की लंबाई, अब हमें निकालनी तार की लंबाई। तार की लंबाई क्या होगी, तार की लंबाई होगी भाई जितना इसके ऊपर ही लपेटा जा रहा है। अब 1 2 3 इसने राउंड लिए होंगे कुछ ना कुछ, तो यानी n, और उसके बाद एक राउंड में कितना तार कवर कर रहा है, n इंटू कितना तार कवर कर रहा है एक राउंड में। एक राउंड कितना होगा 2 पाई आर के बराबर, n इंटू 2 पाई आर। तो ये जो है तार की लंबाई क्या है, एक राउंड में ये 2 पाई आर कर रहा होगा कवर, और इसने n राउंड लिए, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 पाई आर की, तो ये तार की लंबाई आ जाएगी जब हम ये सीधा करेंगे। क्या कि तार की लंबाई व्यास, ये क्या बोलते हैं 2 पाई आर, यानी परिधि का मतलब क्या होता है, जैसे सर्कल है, सर्कल को यहाँ से काट के हमने सीधा कर दिया, तो इसके बराबर होगा, इसकी लंबाई के बराबर, तो हमने n इंटू 2 पाई आर लगा दिया। तो n इंटू 2 पाई आर जब लगाया, तो इस सारे ये तार की लंबाई, लेकिन हमें n की वैल्यू नहीं पता, तो पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा कि हमें जो है भाई इसकी मोटाई देखनी पड़ेगी, एक राउंड में कितना, मतलब हमारे पास कितने 12 सेंटीमीटर, और हमें जो है ये एक राउंड में ये लपेट कितना रहा है अपनी मोटाई के बराबर, यानी मोटाई कितनी है इसकी 3 मिलीमीटर, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया 3/10 सेंटीमीटर। तो इस 12 सेंटीमीटर को हमने डिवाइड कर दिया तार की मोटाई से, यानी इसका व्यास के बराबर होगा इसकी, इससे डिवाइड कर दिया, आ गया हमारा 40 राउंड, यानी 40 राउंड ले रहा है एक उसमें। अब यहाँ पर बस सबसे मेन चीज़ यही होती है कि जो हमें मतलब हमें तार की लंबाई निकालनी है 2 पाई आर, आर कौन सा लगेगा, तो आर जो लगेगा देखो हमारा 2 पाई आर, एक राउंड में कितना वो घूम रहा है, कितना वायर आ रहा है, तो वो किसके बराबर होगा, इसकी परिधि के बराबर, यानी इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर। तो सरकमफ्रेंस कितनी हो रही है 2 पाई आर। अब 2 पाई आर, आर जो है हमारा मैटर करता है, आर जो होगा, जो हमारा ये सर्कल बन रहा है वो किसके बराबर है, इसके बराबर, जो हमारा सेल है, यानी देखो इसके अंदर सेल फिट है ना, तो जितनी त्रिज्या इसकी होगी उतनी हमारे इस वायर की होगी,
ठीक है, वायर की लंबाई होगी उतनी। तो हमने जो है आर लगाया R2, बस यही मेन चीज़ होती है। फार्मूला पुट कर दिया वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और इससे जो है हमारा आर की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी तार की लंबाई आ गई। पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया कि तार की लंबाई। अब हमसे पूछा तार का द्रव्यमान। द्रव्यमान का फार्मूला होता है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। तो हमने जो है तार की लंबाई ले ली, जो उसकी अब ऊंचाई बन जाएगी। अब हमने तार को ना अलग कर दिया है, सीधा एक अलग से फिगर ड्रॉ कर दिया। और इसकी त्रिज्या में कितनी दे रखी है भाई, कि इसकी त्रिज्या 3/20 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसे कैलकुलेट करने के बाद तार का आयतन πr²h, ये तो अब सिंपल सिंपल हमें तार की चीजें लगानी है सारी। h जो है, जो इसकी लंबाई होगी वो इसकी हाइट बन जाएगी। तो h बन गया 400 पाई, कैलकुलेट करा 9π² आ गया। फिर हमें द्रव्यमान, तार का द्रव्यमान निकालना था। तो द्रव्यमान आयतन गुणा घनत्व होता है सेंटीमीटर से, तो ग्राम में आ गया ये हमारा आंसर π² में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और कल जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी लेंथी है और उसे भी काफ़ी समझाना पड़ेगा। तो आप एक सवाल करें और इसे करके जरूर देखें। ऐसा लगता है बड़ा सिंपल है, हो रहा है, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है ना इसे एक बार करें, पहले समझिए किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद जो है एक बार इसे कॉपी पे करें। ठीक है, और इसे जो है एक दो बार रिवाइज करें। ठीक है, हम लोग जो है 21 दिन के अंदर अंदर कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो 21 दिन के अंदर अंदर इसे एक बार रिवाइज करें। उसके बाद जो है ये आपको फिक्स हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, प्रैक्टिस करें। ठीक है, थैंक यू।